इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। साधकों की बस्ती में निगरों की भी बस्ती होती है, उनकी भी दुनिया होती है, शराबी की अपनी दुनिया होती है, कबाबी की अपनी दुनिया होती है, जुआरी की अपनी दुनिया होती है, सबकी अलग अलग दुनिया है। डिस्को डांस में जाने वालों की अलग दुनिया होती है, पब पार्टी में जाने वालों की अलग दुनिया होती है। ऐसे ही साधकों की भी अलग दुनिया है। और साधकों की दुनिया कौन सी है? जो भगवान के भजन में, सुमरण में, जैसे मीरा बाई है, सबरी बाई है, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, भगवान महावीर, इन संतों की राह पर चलने वाले जो साधक हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर चलने वाले जो साधक हैं, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर चलने वाले जो साधक है, तो इसमें हर कोई नहीं आता। ये जो भगवान के नाम की मस्ती, बाहर की तो जो मस्ती है, मौज है, वो बड़ी सस्ती है, वो मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सुतदारा और संपत्ति ये तो घर घर होई। सुतदारा और हाँ लक्ष्मी, बेटा बेटी पत्नी, सुतदारा और संपत्ति ये घर घर होई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो जीवन में बाहर की संपदा हो ना हो, लेकिन जीवन में अगर सदगुरु की दीक्षा, सदगुरु का नाम है, सदगुरु का सत्संग है, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। और बाकी तो संतों ने यहाँ तक कह दे कि अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन में सभी नरक को साज। ये सब नरक के साज और समान हैं, क्योंकि जरूर से ज़्यादा जितना अधिक धन और सुख संपदाएं मिल भी जाएगी तो उसका भोग करेंगे तो भोगेश्वरी नरकेश्वरी है ना। नरकेश्वरी तो नरकेश्वरी क्या है, लेकिन तपेश्वरी स्वर्गेश्वरी। तप करके स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग भी नहीं चाहते तो फिर मुक्तेश्वरी, मुक्त हो जाते। तो साधक तो स्वर्ग की भी लालसा नहीं करता, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करता। तो इसलिए मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। और जो आ जाते हैं सच्चे हृदय से मेरे सदगुरु के दरबार में, उनकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती। तो आप सब खुश नसीब हैं, बदनसीब नहीं है। इसलिए कहा मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, किसी किसी को होती है। ये भीतर की मस्ती, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। ये संत ही हैं जो जैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर वो हमेशा भगवान के नाम में ही तल्लीन और भगवान के नाम को ही गुनगुनाते रहते हैं। बाकी के लोग तो रोते रहते हैं, गाते नहीं है, वो रोते हैं। लेकिन यही फर्क होता है, जब संसारी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो रोता है और उस पर सारी दुनिया हंसती है। लेकिन संत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के भी जीवन में कोई विपदा, कोई आपदा आ जाती है ना, तो फिर वो संत रोते नहीं है, संत हंसते हैं। और उन संतों की तपश्चर्या और उन संतों की पीड़ा को देखकर, उन संतों की हृदय की वेदना को देखकर कि वो संत कितना सह रहे हैं, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ सह करके संसारी व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यही फर्क होता है। संत तो हर दुख में, तकलीफ में वो मुस्कुराते रहते हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं ना, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि जहाँ में उनको जीना आ गया। हमारी ना जुप्तजू है ना आरजू है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हमें दोनों है स्वीकार। रंगरलियों की गलियों में हर लोग, सब लोग भटकते हैं। इंद्रियगत सुखों के पीछे तो सारी दुनिया ही दौड़ रही है, भाग रही है। रंगरलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, पर गुरु प्रेम की गली में, गुरु ज्ञान की गली में, गुरु ध्यान की गली में, सत्संग की गलियों में आता है कोई कोई। सामान व सम्मान को यहाँ न चाहता है, न सम्मान चाहता है, न समान चाहता है। समान माने संसारिक इच्छाओं और कामनाओं का समान जिसको नहीं चाहिए, और ना ही संसार का सम्मान चाहिए। सामान व सम्मान को जो यहाँ ना चाहता है, फटकार मारे प्यार से कि भगवान के रास्ते चलते हुए जो भी तकलीफ आए, जो भी दुख आए, जो भी पीड़ा आए, वो भक्त सह लेता है। फटकार मार प्यार से, हैं? फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। मीरा के जीवन में जो दुख है, जो
सबरीबाई के जीवन में जो तकलीफ थी, जो राम, देखो भगवान और संत और भक्त, तीन होंगे ना, भगवान भक्त, भगवान संत भक्त। तो भगवान को जितनी पीड़ा और जितने कष्ट सहने पड़े उतने भक्त को नहीं सहने पड़े। संत को जितने कष्ट, जितनी तकलीफ सहनी पड़ी उतनी भक्त को नहीं सहनी पड़ी। और भक्त को जितना कष्ट, जितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, सह लेते हैं, उतनी संसारिक व्यक्ति को इतने कष्ट नहीं सहने पड़ते, सहता नहीं वो। क्योंकि जिसको देता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने वर्षाता है। तो गुरुदेव कहते हैं, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, प्रभु रखे जिस हाल में वो हाल अच्छा है। ना हमारी कोई जुफ्तजू है ना आरजू है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। हरि ओम। खूब गहरा श्वास लें। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास लें। हरि ओम। निगुरा व्यक्ति वो नहीं होता जिसने दीक्षा नहीं ली, वो तो होता ही है, पर जिसने दीक्षा लेके भी गुरु के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता, गुरु के दिए हुए मंत्र को नहीं जपता, तो वो तो निगुरे से भी निगुरा है। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, यम का बने मेहमान। तो कई लोग दीक्षा लेने के बाद भी गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पर नहीं चलते, मंत्र जाप छोड़ देते हैं, ऋषि प्रसाद पढ़ना छोड़ देते हैं, माला रख देते हैं, गुरु गीता पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे कई जगह कई लोग मिल जाते हैं। तो नज़र बाहर नहीं, नज़र भीतर की चाहिए। बाहर की नज़र तो संसार को देखने के लिए है, पर भीतर की नज़र भीतर छुपे हुए चैतन्य परमात्मा से जुड़ने के लिए। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्विता, बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण गीता की 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान क्या करता है? जगत को बनाना और बनाकर चलाना उसी का काम है। भगवान को माने कि भगवान को जाने? बोलो, सांगा। भगवान को माने कि भगवान को जाने? माने कि जाने? आप बोलो। जानेंगे? आप बोलो। जो सोचते हैं कि पहले मानेंगे वो हाथ ऊंचा करो। मानने वाले हाथ ऊंचा करो। जो भगवान को मानते वो हाथ ऊंचा करो।
अच्छा, इतने लोग मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। अच्छा, जो लोग भगवान को जानते हैं वो हाथ ऊंचा करो। कई लोग तो मानने में भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहे और ना जानने में भी हाथ ऊंचा कर रहे हैं, तो क्या बात है? तो जिन्होंने हाथ ऊंचा किया वो जानते हैं भगवान को, जानते हैं ना? जानते हैं। तो फिर हाथ ऊंचा कैसे किया? जानने की ओर चल रहे हैं, और उन्होंने ये बोला कि हाँ पहले जानना चाहिए। तो जिन्होंने ये बोला कि जानना चाहिए, उनकी समझ ऊंची है मानने वालों से। जयराम जी की। जिन्होंने जानने के लिए हाथ ऊंचा किया कि भगवान को सिर्फ मानना ही नहीं चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, और जानने के लिए प्रयत्न जो करते हैं, उन्होंने हाथ ऊंचा किया। मतलब उनकी समझ इतनी तो गुरुदेव के सत्संग से है कि भगवान को सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, उसको जानना भी है। पर कौन जान सकता है उसको? उस सर्वव्यापी सर्वेश्वर परमेश्वर को, जो सारे सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो रचयिता है, उत्पत्ति का पालन करता और संहार करने वाला जो सर्वेश्वर परमेश्वर है, उसको कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसको प्रभु जनाना चाहे। हम अपनी बुद्धि से, अपनी अकल और होशियारी से परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते जब तक जीवन में बुद्धि योग नहीं आता। और बुद्धि का योग, अब बुद्धि तो सबके पास है और सब बुद्धि ही लगाते हैं, पर बुद्धि को लगाते कहाँ हैं? कोई बुद्धि को लगा रहे हैं परिवार में, कोई बुद्धि को लगा रहे हैं व्यापार में, कोई बुद्धि को लगा रहे हैं घर द्वार में, कोई बुद्धि को लगा रहे हैं संसार में, कोई बुद्धि को लगा रहे हैं राजनीति में, कोई बुद्धि को लगा रहे हैं डॉक्टर बनने में, कोई लगा रहे हैं इंजीनियर बनने में, कोई वकील बनने में। कुछ न कुछ संसार का ऐहिक पद को पाने के लिए बुद्धि को लगा रहे हैं। और बुद्धि तो सभी के पास है। चींटी के पास भी बुद्धि है कि इधर कड़वा है और इधर मीठा है। शहद की चाशनी जहाँ टपकाओ वहीं चींटी आ जाती निकल के, उसको सुगंध आ जाती है। तो उसकी नासा पुष्ट हमसे भी ज़्यादा तेज है। पर ऐसे लोगों को भगवान वो बुद्धि नहीं देते अपने को अपनी तरफ आने के लिए। भगवान वो बुद्धि उसको देते हैं जो उसके तरफ समर्पण जिसका हो जाता है। जैसे जल ऐसे नहीं चढ़ता, जल ऐसे आता है, उसका स्वभाव है। जल की बूंद पत्थर पे नहीं टिपकेगी, टपकाओगे तो बिखर जाएगी। बारिश का पानी पत्थर पे नहीं टिकता, बारिश का पानी पेड़ों पे नहीं टिकता। बारिश का पानी या तो नदी में टिकेगा जहाँ स्पेस चाहिए, खड्डा हो। और पानी क्या स्वभाव है, जिधर जल का धारा प्रवाह उधर बहता जिधर नीचा हो। ऐसी भगवत कृपा, गुरु कृपा उधर बह तो रही है, सतत बह रही है। गुरु कृपा का अभाव नहीं है, प्रभु कृपा का अभाव नहीं है, पर उस कृपा को हृदय में उतारने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारा उससे योग नहीं है, उससे जुड़ाव नहीं है। अब जुड़ा नहीं है, जैसे पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा नहीं है तो बल्ब कैसे जगेगा, जलेगा क्या? लाइट कैसे आएगी? कनेक्शन होता है तभी। ऐसी जिसका उससे परमात्मा से कनेक्शन हो जाए तो उसी को वो बुद्धि योग देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये ना मानु उपयांति थे, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि योग कब मिलता है? अर्जुन को पहले अध्याय में मिल गया क्या, दूसरे अध्याय में मिल गया कि तीसरे अध्याय में मिल गया? नहीं, जब तक मोह में, ममता में, मेरे में, तेरे में, इधर की उधर की बातों में ही लगा रहा, तब तक भगवान ने उसे वो बुद्धि प्रदान नहीं की। जब समर्पण आ गया, और ज्यों समर्पण आया त्यों ही, और समर्पण कब आया? जब भगवान में थे तो कृष्ण जी, लेकिन उनमें बुद्धि थी सखा भाव की, मित्र हैं, लेकिन उस समय फिर भाव आया मेरे गुरु हैं, और गुरु माना और गुरु मान करके उनके चरणों में समर्पण कर दिया। फिर अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दिया।
अब ज्योतित भावे सो भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा वाड़ा मीठा लागे। अब आप जो करोगे वो अच्छा करोगे। यस्य करोति शुभम करोति, आप जो भी करोगे वो मेरे लिए हितकारी होगा, वो मेरे लिए मंगलकारी होगा, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। तो ये समर्पण भाव जब आता है तो भगवान फिर उसे बुद्धि योग देते हैं और फिर कहते हैं अब तू मुझे जान सकता। पहले तो मानता था, अब जान सकता। चलो, सो जान ही जिन तुम्ही जनाई, आपको जो जानता है वो आप जनाना चाहो जिसे, वही आप को जान सकता है। तो हम कैसे माने कि हम उसको जान सकते कि नहीं जान सकते? हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं? अधिकारी ना होते तो हम मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता। चलो, मनुष्य जीवन तो कईयों को मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया, फिर भी उनके जीवन में मान्यताएं तो है। मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, फिर भी भगवान को नहीं जानते। इसलिए कहा सत्संग की आधी घड़ी, सुमरण बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। 50 वर्षों तक निष्कपट भक्ति करने से भी जो अज्ञान दूर नहीं होता, वो अज्ञान सदगुरु के चरणों में बैठ कर के घड़ी 2 घड़ी, एक घड़ी आधी आधी, मैं पुनियात तुलसी संगत साध की, हरहि कोटि अपराध। पाप ताप नष्ट होने लगते हैं, सुख शांति आनंद भरने लगती है। तो बापू जी के सत्संग में तो मनुष्य जीवन मिलना ये पहली कृपा। दूसरी कृपा मनुष्य जीवन में सत्संग मिलना, ये भी बड़ी कृपा है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा से ही सुलभ होता है, नहीं तो तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुभाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। हरि चर्चा उसी को अच्छी लगती है जिसको जगत की चर्चा अच्छी नहीं लगती। अब जिसको जगत की चर्चा अच्छी लगती है वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये इसका ऐसा है, उसका वैसा है, ये यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ये जगत की तू मैं ही जो बिजी हैं, उनके लिए भगवान इजी नहीं है। कथा तो हरि कथा, बाकी सब जग की व्यथा।